हेलो बच्चों, मेरा नाम है साजिया और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स 7 मार्क्स कैरी करता है, तो आप लोगों को जैसे भी करके 35 से अगर 7 तक रखना है तो आप ये चैप्टर बस पढ़ के जा सकते हैं। तो और ये चैप्टर मैं फुल्ली एक्सप्लेन कर लूँगी तुम लोगों को। तो इसलिए सॉलिड का क्लासिफिकेशन होता है 3 चीज़ों के तरीके से। तो क्या है वो? मेटल्स है, सेमीकंडक्टर्स है और इंसुलेटर्स है। तो सॉलिड को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करके बोल रहे हैं। तो मेटल्स में अगर हम देखेंगे, मेटल्स का बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी मतलब कोई भी चीज़ को अपोज करना, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाई रेजिस्टिविटी है उसका। तो रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो वो करंट को फ्लो करने नहीं देता। तो इसलिए इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, जिससे वो करंट को पास करने नहीं दे रहे हैं अपने अंदर से। तो मेटल्स में क्या होता है? कम रेजिस्टिविटी होता है, लो रेजिस्टिविटी होती है, तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर जाता है और मेटल्स को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। तो समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी कितना होता है मेटल्स में? 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर। और तो कंडक्टिविटी कितना है? 10⁻² टू 10⁸ साइमेंस पर मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमेंस पर मीटर, हम उसे बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी क्या है? सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स ना कि ज़्यादा कंडक्टिविटी करता है, ना कि ज़्यादा रेजिस्टिविटी करता है। तो सेमीकंडक्टर्स एज अ मतलब मीडियम में है, तो उसके लिए उसका रेजिस्टिविटी है 10⁻5 टू 10⁶ ओम मीटर और कंडक्टिविटी है 10⁵ टू 10⁻6 सेमीकंडक्टर साइमेंस पर मीटर। उसके बाद इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंडक्टर होने नहीं देता और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने ही नहीं देता। तो उसका रेजिस्टिविटी कितना है? 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर। और उसका लो कंडक्टिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा इंसुलेटर तो कंडक्टिविटी करता ही नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा कम कंडक्टिविटी है, जो कि है 10⁻11 टू 10⁻19 साइमेंस पर मीटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो आप चाहें तो इसका मतलब साइड में फ़ोटो भी दे दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में। बहुत सारा सेमीकंडक्टर्स होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होता है, जो कि उनमें से एक है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ये क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। एक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजली पैक्ड, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं तो उनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली पैक होगा तो उसका जो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट तो हर एक का होता है, तो ऑर्बिट क्या है? वो दोनों को ओवरलैप कर जाता है। उसके जो नेबरिंग एटम्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो वही लिखा है इधर, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स ओवरलैप विद ईच अदर विद द नेबरिंग एटम्स। तो ये देखो, ये जो पड़ोसी के एटम्स हैं, इनके साथ ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऑर्बिट का अपना अपना एक एक एनर्जी लेवल होता है। तो ईच सारे इलेक्ट्रॉन्स का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल को एक साथ फॉर्म करके क्या बोलते हैं? उसको एनर्जी बैंड। जब वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल एक साथ क्लोजली पैक्ड होता है तो उसे बोलते हैं एनर्जी बैंड। The energy bands which includes the energy level of valence electron is called valence band। जो एनर्जी लेवल्स जो इंक्लूड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बैंड्स को, उसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उस सबको क्लोजली पैक्ड करके उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। समझ में आया? उसके बाद द हायर एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर जो हायर एनर्जी बैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो हायर एनर्जी बैंड है किसके? वैलेंस बैंड के ऊपर जो है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो जब ओवरलैप होके होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के नेबरिंग ऑर्बिट्स जब ओवरलैप होके होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो क्या करता है? आराम से वैलेंस बैंड से क्या हो जाता है? कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं। इससे क्या होता है? कंडक्शन होता है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा कम गैप रह जाता है, तो इसलिए वो तो ओवरलैप होके होता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को शिफ्ट हो जाते हैं और फ्रीली मूव कर पाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एक इंसुलेटर की तरह। अगर हम उस पर 0 डिग्री केल्विन से बढ़ा नहीं रहे हैं, उसका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, वो एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। तो हमें उसे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उसका कंडक्टर ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उसे टेम्परेचर देना पड़ेगा, 0 केल्विन से ऊपर हमें उसका टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू क्या है, NE इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू NI। ये उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। तो NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, वो है NE। वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितना इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली है, होल्स मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली है, फिल नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया NE। NH इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितना होल्स, कितना जगह खाली है एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर। NI क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, कितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, वो है NI। तो इसके लिए इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप है NE इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू NI। ये तीनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो ज़्यादा अभी कंडक्टिविटी कर नहीं सकता, तो उसका कंडक्टिविटी करने का तो ज़्यादा इतना पावर नहीं है, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ इम्प्यूरिटीज़ डाल देते हैं। अगर हम उस पर कुछ इम्प्यूरिटीज़ डाल देते हैं तो क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम उस पर इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं। तो जिस पे हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंट्रिंसिक कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इम्प्यूरिटीज एडेड टू सेमीकंडक्टर्स टू इंक्रीज इस कंडक्टिविटी। उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ मटेरियल्स इम्प्यूरिटीज के डाल दे रहे हैं। तो डोपिंग क्या है, एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज को बोलते हैं डोपिंग। और डोपेंट्स क्या है, इम्प्यूरिटी एटम्स दैट आर एडेड। जो इम्प्यूरिटीज हम उसमें डाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं डोपेंट्स, और जो इम्प्यूरिटीज को ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बोलते हैं डोपिंग। समझ में। उसके बाद टाइप्स ऑफ डोपेंट क्या है, मतलब जो इम्प्यूरिटीज हम ऐड करें वो क्या क्या टाइप का है। तो पेंटावेलेंट एक है, पेंटावेलेंट का एग्जाम, पेंटावेलेंट में डोपेंट्स में हमारा है फॉस्फोरस, और ट्राइवेलेंट में हमारा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। तो ये टाइप्स ऑफ डोपेंट्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एक सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसे वो हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जर्मेनियम नाम का तो होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, हमें ये पता है। तो अगर जर्मेनियम को हम कंडक्टिविटी उसका बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉस्फोरस इधर एटम हम देंगे, तो इससे क्या होगा, डोपेंट जो है वो क्या है, फॉस्फोरस है, तो उससे क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी किसका, जर्मेनियम का इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, फॉस्फोरस का कितना होता है, 5 होता है वैलेंस में, तो 5 में से वो क्या, और जर्मेनियम का क्या होता है, 4 होता है। तो फॉस्फोरस क्या करता है, तो 8 करना है, स्टेबल होना है, तो क्या करता है, एक जो इधर जो फॉस्फोरस का 5 होता है, 5 से वो क्या करता है, एक लूज कर देता है, क्योंकि फॉस्फोरस का 4 और जर्मेनियम का 4 टोटल मिला के उसको 8 करना होता है कि स्टेबल हो जाए। तो वो जब लूज कर देता है फॉस्फोरस, 5 से 4 फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जर्मेनियम के साथ, और अपना और एक लूज कर देता है। तो वो जो लूज करता है वो क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। वो जो लूज करता है उसके लिए क्या होता है, ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। हमें सुना है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो ज़्यादा कंडक्टिविटी हो पाएगा। तो वो जो लूज किया उसके वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गया, और ये टोटल में क्या है, एक डोनर है। फॉस्फोरस क्या है, डोनर एटम है, मतलब फॉस्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया। तो ये जो डोनर एटम है, तो जर्मेनियम सारा क्या है, एक्सेप्टर एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एज अ होल ये है नेगेटिव चार्ज। लेकिन न्यूट्रल में हम क्या बोलेंगे, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये दिया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉस्फोरस और जर्मेनियम का एज अ होल हो गया न्यूट्रल, एज अ होल हो गया न्यूट्रल। लेकिन इसका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में।
पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम होता है और इसमें हम लोग डोपेंट जो है वो डालते हैं, मतलब इम्प्यूरिटी डालते हैं हम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितना होता है, 3 होता है, लेकिन जर्मेनियम का कितना होता है, 4 होता है। तो 3 और 4 तो कितने हुए, 7 हुए। तो लेकिन उसको कितना करना है, 8 फॉर्म करना है, 8 करना है ताकि वो स्टेबल हो जाए उसका। तो वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम का 3 होता है तो वो 8 टोटल फॉर्म करने के लिए उसे और एक चाहिए, तो वो क्या करेगा, इधर से एक को चुरा लेगा। तो अगर वो चुरा लेगा तो इधर एक खाली हो जाएगा जो कि फॉर्म हो जाएगा, होल फॉर्म हो जाएगा। और एल्यूमिनियम क्या है, एक एक्सेप्टर एटम है, मतलब एल्यूमिनियम इधर से चुरा रहा है, मतलब क्या, एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर रहा है। और डोनर क्या है, डोनर इसमें जर्मेनियम है जो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन उसे दे रहा है। तो इसमें जर्मेनियम है इसका डोनर और एल्यूमिनियम है एक्सेप्टर एटम। तो एज अ होल ये है न्यूट्रल, लेकिन ये सब देखा जाए तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होगा पॉजिटिवली चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इधर जर्मेनियम जो है वो दे रहा है, एज अ डोनर बिहेव कर रहा है, और एल्यूमिनियम इधर एज अ एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होके आखिर में एक न्यूट्रल सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये ले रहा है करके ये हो जा रहा है नेगेटिव, और ये दे रहा है करके ये हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज। तो पी एंड जंक्शन क्या होता है, पी एंड जंक्शन मतलब पी रीजन और एन रीजन को कंबाइन करके एक जंक्शन फॉर्म करके, मतलब वो दोनों को एक साथ मिला देने से वो होता है पी एन एंड जंक्शन। पी एन यूनिट ऑफ नंबर ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक अपीयर। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल डिवाइस होता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट करने के लिए हमने ये डिवाइस बनाया है, पी एन जंक्शन डिवाइस, डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, जिससे आराम से कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है उसके अंदर से। तो ये एक नया कैरेक्टरिस्टिक अपीयर विच मेक्स वेरी यूजफुल डिवाइस, बहुत ज़्यादा यूजफुल डिवाइसेस ये बनाने लगा। शुरू करूँ, द पॉजिटिव टर्मिनल तो फॉरवर्ड बायस और छोड़ो, हाँ, सेमीकंडक्टर डायोड में 2 चीज़ें होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी तो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड नेगेटिव टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल मतलब कम पोटेंशियल से कनेक्ट होगा एन टाइप। तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस क्या होगा, द नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्ट होगा लोअर पोटेंशियल से किसके साथ, पी टाइप कनेक्ट होगा, मतलब इसका उल्टा, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा पी टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा एन टाइप से, तो उसे बोलेंगे रिवर्स डायोड। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल कनेक्ट होगा पी साइड से एंड पॉजिटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल कनेक्ट होगा एन टाइप से, तो हम उसे बोलेंगे रिवर्स बायस। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।